हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का एक बार फिर पुनः स्वागत है अनिमेष क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है एनटीपीसी और ग्रुप डी का चल रहा है बंधु, जिसमें कि प्रीवियस ईयर का सारे सवाल को बता रहे हैं और आप सवाल जो पढ़ रहे हैं टाइप बाय टाइप पढ़ रहे हैं, सवाल ब सवाल पढ़ रहे हैं बंधु, एक एक सवाल को बताए जा रहे हैं। तो आज जो क्लास होगा बंधु 18वां क्लास होगा। तो देखेंगे कि आज की क्लास में किस प्रकार से सारे सवाल रहते हैं और आप उसको किस प्रकार से समझते हैं। तो चलिए, जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले बंधु जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन बंधु जरूर दबा दीजिए। तो देखते हैं आज का क्लास। तो चलिए मित्र बंधु, आज का पहला प्रश्न है और क्लास 18 का भी बंधु यह पहला प्रश्न है, लेकिन इस चैप्टर का 174 नंबर प्रश्न है। यह जो आपका एनटीपीसी में पूछा गया है 3, 4, 16 को बंधु प्रश्न है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात करें। यानी बंधु पिछले क्लास में जो पढ़ रहे थे सवाल, उसी प्रकार से सवाल अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। तो जो बंधु अभी तक क्लास हमारा नहीं देखे वो पिछला क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्टीज बताए हैं और बाय ऑप्शन से भी बनाए हैं। तो यहाँ पे बनाने में आपको क्या होगा, सहूलियत होगा। तो ध्यान दीजिएगा बंधु, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है और जब इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आए बंधु संख्या वाले, तो इनको आप बाय ऑप्शन सबसे फास्ट बनाने का काम करिएगा। तो दोनों अंकों की जो संख्या का योग है बंधु 9 है। तो देखिए 4 और 5 9, 3 और 6 9, 1 और 8 9, 2 और 7 क्या है 9 है। यानी इसमें सभी का योग 9 हो रहा है बंधु। तो ये चारों ऑप्शन अभी तक वैलिडिटी है इनका बना हुआ। आगे कहता है बंधु, जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अगर इसमें हम 27 जोड़ दें, इनमें भी हम 27 जोड़ दें और इनमें भी 27 जोड़ दें और इनमें भी 27 जोड़े, तो अंक के स्थान आपस में बदल जाते हैं। तो देखिए बंधु, बदलने का मतलब है कि 4 की जगह 5, 5 की जगह 4, 3 की जगह 6, 6 की जगह 3, उसी प्रकार ये भी और उसी प्रकार बंधु ये भी। अब देखिएगा 7 5 12, 4 2 6 1 7। तो बंधु ये बदला क्या? नहीं बदला। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा। इसमें देखिए बंधु 7 6 13, 3 2 5 1 6 क्या हो गया 63 हो गया। 36 था बंधु, इसी का स्थान बदल के हो गया 63। यानी हमारा आंसर क्या हो गया, दूसरा नंबर हो गया बंधु। जब दूसरा नंबर ही हो गया तो आगे चेक करने से कोई फायदा नहीं है। तो आपका आंसर आ चुका है बंधु, आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। लेकिन बंधु जो कल क्लास मिस किए हैं तो एक बार हम इसको आपको प्रॉपर्टीज के साथ ही बताते हैं बंधु, और आप पिछला क्लास जरूर देख लीजिएगा बंधु, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज हम पिछले क्लास में बताए हैं। तो देखिएगा सवाल पहले मान लीजिए बंधु संख्या एक x है, इकाई अंक अगर मान लेते हैं, देखिएगा इकाई अंक अगर मान लीजिए x है और ताही अंक मान लीजिए बंधु क्या है y है। और आपको बताए हैं कि इकाई को 1 के साथ गुना करते हैं, दाही को 10 के साथ गुना करते हैं। क्यों करते? पिछला क्लास संपर्क करना है, तब जाके संख्या निर्माण होगा बंधु। क्या निर्माण होगा? आप जानते हैं 10y प्लस क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे। यानी x को बंधु 1 से गुना करेंगे इकाई या दाही को 10 के साथ गुना करेंगे, संख्या निर्माण होता है। अब देखिएगा पलटने पर बनी संख्या बंधु, एकदम समझिएगा, अंक पलटने पर बनी संख्या। तो अंक पलटेंगे बंधु, y की जगह x हो जाएंगे, x के जगह y हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 10x प्लस y हो जाएंगे। ठीक है हमारे मित्र बंधु। अब प्रश्न की ओर चलिए। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। तो एक अंक x है, दूसरी अंक y है, तो बंधु x प्लस y बराबर क्या हो गया 9 हो गया। समीकरण यहाँ पे फर्स्ट मान लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा बंधु। आगे चल के कहता है जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है, संख्या हमारे पास बंधु क्या है, ध्यान दीजिएगा, संख्या है 10y प्लस x है। कहता है कि संख्या में जब 27 जोड़ा जाता है, इन्हें 27 जोड़ेंगे तो अंक के स्थान आपस में बदल जाते हैं। तो अंक पलटने पर बड़ी संख्या क्या बंधु 10x प्लस y। ठीक है, अब देखिएगा इनको हल कर लीजिए बंधु। इधर आएंगे तो हो जाएंगे 9y, इधर माइनस हो जाएंगे 9x बराबर, उधर जाएंगे माइनस बंधु कितना 27 बराबर, किस पार ले जाएंगे माइनस हो जाएंगे। अब देखिए बंधु 9 कॉमन ले लेंगे, y माइनस x बराबर क्या हो जाएंगे माइनस 27 हो जाएंगे। 9 3 27, यानी y माइनस एक्स बराबर हो जाएंगे -3। इसको बंधु माइनस को आगे कर लीजिए, यानी कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर माइनस, इधर कॉमन ले माइनस खत्म हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। यानी x माइनस वाई बराबर क्या हो गया बंधु 3 हो गया और x प्लस वाई बराबर क्या है 9 है। तो देखिए यहाँ पे रख दीजिए बंधु 3। अब देखिएगा इनको हल करेंगे जोड़ने पर और समान चिन्ह रहे तो जोड़ने पर, तो ये हो जाएंगे 2x और 9 3 कितना हो जाएंगे 12। अगर बंधु यहाँ पे अगर कोई तरह का परेशानी होगा जरूर कमेंट में करिएगा सर कि फिर से समझाइए, समझा देंगे। 6 दूनी 12, तो x बराबर क्या हो गया 6 हो गया। जब x बराबर बंधु 6 हो गया तो y बराबर आप मान निकाल लीजिए। देखिएगा x का मान 6 रखेंगे तो y का निकलेगा 9 में 6 गया 3, यानी y का मान क्या हो गया 3 हो गया।
अब बंधु कहता संख्या क्या होगा, तो देख लीजिए संख्या हमारा क्या है 10y प्लस एक्स है, यानी 10 गुना हमारे पास क्या है 3 है और प्लस एक्स कितना है 6 है, तो 10 दिया 30 और प्लस 6 क्या हो गया बंधु 36 हो गया। तो एक आई को हम बोले थे 1 के साथ गुना करेंगे तो आई को 10 के साथ, पता चल रहा है बंधु 36, और हमारा आंसर यहाँ पे क्या है 36 है। तो देख लिए आप प्रॉपर्टी से भी बनाएंगे आपका सवाल बनेगा, बाय ऑप्शन भी बनाएंगे सवाल बनेगा, किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बंधु, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहने वाले हैं 175 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु अगला प्रश्न है 175 नंबर है, एनटीपीसी में पूछा है, 2 4 6 में पूछा है बंधु। सवाल है एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है, यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 घटती है, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। यानी बंधु यहाँ मूल संख्या नहीं मांग रहा है, बदली हुई संख्या मांग रहा है। तो इस तरह के प्रश्न बंधु पिछले क्लास में आप पढ़ चुके थे, तो इस तरह के सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बंधु। अब देखिएगा हमारे पास यानी कि बदली हुई संख्या बंधु 85 है, तो मूल संख्या 58 होगा। अगर ये 76 बदल के आया है तो 67 होगा, ये बंधु आया है तो ये 76 होगा, ये 85 होगा। यानी बंधु ये मूल संख्या होगा तभी तो बदली हुई ये होगा, ये मूल संख्या होगा तभी तो बदली हुई ये होगा। अगर ये मूल संख्या होगा तभी ये बदला हुआ होगा बंधु, ये भी मूल संख्या तभी बदला होगा, 58 आया है। यानी कहने का अर्थ है ये सारे जो ऑप्शन में है वो बदली हुई संख्या का है आंसर, यानी इन्हीं में चारों में से कोई एक होगा। तो मूल संख्या बंधु हमारा ये है, इन्हीं से तुलना करना है। कहता है यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो 27 घटती है। यानी हमारे पास अगर ओरिजिनल ये है बंधु, इसका स्थान बदलेंगे तभी तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 85 हो जाएगा। इसको बंधु बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा जो यहाँ है। इनको बदलेंगे 67 होगा, इनको बदलेंगे तो 58 होगा। कहता है बंधु 27 कम हो जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं 58 से अगर 85 जाएगा तो बंधु अधिक होगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 67 से 76 जाएगा अधिक होगा, ये आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे बंधु इसको अगर हम बदल देते हैं तो इतना हो जाता, तो यहाँ पे अधिक हो रहा है कि कम हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। कितना हो रहा है बंधु देखिए 16 में 7 गया 9, यहाँ पे कैंसिल, यानी 9 कम हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए बंधु 15 में 8 गया 7 और यहाँ पे क्या है 7 में 5 गया 2। देखिए मूल अगर ये हो, अगर अंक बदल के ये आया हो तो बंधु क्या है तो 27 कम हो गया। तो हमारा अंक जो बदलने पर बनी संख्या है बंधु क्या है वो 58 है। समझ गए हमारे मित्र बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ तो आप ये आंसर चौथा नंबर लगा दीजिए। अगर बंधु अगर जानना है इसको विस्तार से तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बंधु हमारे पास क्या है दाही अंक, आप कुछ भी मान सकते बंधु, x और इकाई अंक मान लीजिए आप क्या y, एकदम देखिएगा y। अब दो अंकों देखिए यहाँ संख्या का निर्माण कर लीजिए बंधु, तो हो जाएगा 10x प्लस y। और देखिए प्रश्न से कह रहा है दो अंकों का योग कितना है 13, एक समीकरण यहाँ पे बन गया। अब देखिए प्रश्न में आगे कहता है यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, तो पहले बंधु हमारे पास जो संख्या क्या है 10x प्लस y है, अगर बदल दिया जाता है तो बदल देंगे बंधु क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएंगे। तो संख्या 27 घटती है बंधु, ये 27 घटती है। अगर ये 27 घटती है तो 27 में ऐड कर देंगे तो बराबर हो जाएंगे बंधु। अब इनको हल कर लीजिए, तो इधर आ जाएंगे क्या हो जाएगा 9x, इधर आ जाएंगे माइनस 9y बराबर, उधर क्या हो जाएंगे बंधु 27। 9 कॉमन कर लेंगे, x माइनस y बराबर क्या हो जाएंगे 27। देखिएगा 9 3 27 यानी x माइनस वाई बराबर 3 हो जाएंगे। अब देखिए बंधु x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर कितना, ये समीकरण 2 ले लीजिए और ये 13 है। तो बंधु यहाँ पे समान चिन्ह और समान चिन्ह रहे तो जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा 2x और बराबर ये 16, x बराबर कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है बंधु, अगर यही y का मान निकालेंगे निकल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 8 रखिए तो y का मान 5 हो जाएगा। अब बंधु संख्या अगर मांगता है तो देखिए हम क्या आंसर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा 10 गुने 8 अब प्लस कितना हो जाता है बंधु 5 हो जाता है। 10 8 80 5 कितना 85। लेकिन आपसे ये मांगा नहीं है, मांगा है क्या, देखिएगा बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। और बदली हुई संख्या हमारे पास क्या है बंधु, यहाँ पे बदल करके आया 10y प्लस एक्स। तो देखिएगा 10y प्लस एक्स, तो 10 और y जगह कितना 5 और प्लस कितना 8 बंधु, 10 25 50 और प्लस 8 इक्वल टू कितना 58। तो देखिए बंधु आपका आंसर क्या हो चुका है 58 हो चुका है। आप समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। अगर किसी भी भाई बंधु को दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर हमारा पढ़ाई फास्ट लग रहा है कि सर आप फास्ट बता रहे हैं तो ये भी आप फीडबैक हमें दे सकते हैं। लेकिन बंधु बहुत ही स्लोली चलते हैं। आप जब एग्जाम में जाइएगा बंधु तो इस तरह के प्रश्न, जो भी संख्या वाला प्रश्न आए वो आप ऑप्शन से बनाइए। आपको बंधु इस तरह इसलिए बता देते हैं कि आपके पास कुछ प्रॉपर्टी हो, कुछ बेसिक भी रहना जरूरी है, जो कि आप कोई भी सवाल अगर घुमाया हुआ भाषा भी मिलेगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है बंधु, तो चलिए अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न होगा 176।
चलिए हमारे मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका है 176 नंबर प्रश्न है, एनटीपीसी में पूछा है, 2016 को पूछा है बंधु। सवाल है, 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ भी बंधु एकदम पिछला प्रश्न अभी अभी जो पढ़े उसी प्रश्न का ये कॉपी है, उसी प्रश्न की तरह ये भी प्रश्न है बंधु, एकदम फास्ट आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले बंधु जो यहाँ ऑप्शन दिया है आपका क्या 45, ऑप्शन है 72, 63, 27, ये सब बदली हुई संख्या है, यानी ओरिजिनल संख्या क्या हुआ होगा 54, 27, यहाँ पे 36, यहाँ पे 72, यानी बंधु ये जो हमारा ये नीचे लिखे हैं जो ये सब मूल संख्या क्या है, मूल संख्या है। और बदल करके जो आंसर आया बंधु यहाँ पे आया जो कि आपके ऑप्शन में दिया है, कोई एक तो आंसर होगा ही होगा। तो बंधु क्या कहता है सुनिएगा, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। तो देखिए 5 4 9, 2 7 9, 3 6 9, 7 2 9, सभी का योग क्या है यहाँ पे 9 है। तो इनसे आप छांट नहीं पाए। तो देखिएगा अब यहाँ पे हमारे पास 54 है बंधु। अब बदल करके जैसे हमारे कहता है जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, बदल देंगे तो हो जाएंगे 45। तो कहता है बंधु 45 कम हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे 14 में 5 गया 9 बंधु, ये कैंसिल, 9 कम होती है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। अब बंधु यहाँ पे हमारा मूल संख्या 27 है, जैसे बदलेंगे यहाँ पे हो जाएगा क्या 72 हो जाएंगे। तो बंधु यहाँ पे देखिएगा 27 से अगर 72 जाएंगे तो ये अधिक हो रहा है, ये कम नहीं हो रहा है, मूल संख्या से बदलने पर ये अधिक हो रहा है बंधु, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ 36 है और यहाँ 63 है मेरे मित्र बंधु, इसको देखिए मूल संख्या ये है, बदलने के बाद आएगा 63, तो जैसे बदलेंगे क्या था 45 कम हो जाता, तो 6 में 3 गया बंधु, यहाँ पे इधर से ले लीजिए, इधर से घटाएंगे, बड़ी ये है छोटी ये है, 13 में 6 गया बंधु कितना 7, और यहाँ आपका 5, 5 में 3 गया, तो यहाँ पे 27, तो 45 कम हो रहा है बंधु। तो यहाँ देख रहे हैं अधिक हो रहा है, ऐसे घटाने की बंधु जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे 36 है और इनसे ये अधिक हो रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। अब देखिए बंधु आंसर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, बिना चेक किए आप लगा सकते हो। कैसे बंधु कि मूल संख्या अगर आपके पास 72 है, इनको बदल दिए तो 27 हो गया, कहता 45 कम होना चाहिए, तो 12 में 7 गया 5 बंधु, यहाँ पे बचा 6, 6 में 2 गया 4, तो देख रहे हैं कि 72 से 27 आना, 45 कम होना, तो बदली हुई संख्या कितना होना 27 होना, मूल संख्या पूछता तो 72 हो जाता। तो ऑप्शन में बंधु आपका क्या है 27 नंबर जो है वो हमारा क्या है आंसर है। अब देख रहे हैं कितना नंबर ऑप्शन में है बंधु, चौथा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, कहीं कोई दिक्कत अगर हुआ होगा अभी भी तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे परेशानी है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम आपको जरूर बंधु समझाएंगे और बताएंगे। तो चलिए मित्र बंधु एकदम नई ऊर्जा, नई उमंग, नई आशाएं के साथ अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न होगा 177 नंबर। तो चलिए बंधु सवाल आपका क्या है, अगला है 177 नंबर सवाल है। सवाल बंधु है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है, यदि अंक आपस में बदल दिए जाए तो संख्या 54 की कमी हो जाती है, नई संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे नई संख्या का चर्चा है बंधु, ज्ञात कीजिए यानी वही बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाषा समझ लीजिए बंधु, नई संख्या दे या बदली हुई संख्या दे तो आप समझ जाएंगे दोनों एक है, क्योंकि कोई मूल संख्या उससे जब तक नहीं बदलेगा तो नई संख्या का निर्माण बंधु नहीं होगा। और यह प्रश्न भी पूछा है एनटीपीसी में 2016 में। आपको लग रहा होगा कि सर 2016 में सब प्रश्न पूछा है बंधु, यहाँ शिफ्ट वाइज पूछा है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, ये शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है बंधु। तो आप इनमें जो भी सवाल देख रहे हैं बंधु, यानी कि शिफ्ट में पूछा, एक ही दिन में पूछा है, तो एक ही प्रश्न को बंधु अंक चेंज करके अलग शिफ्ट में पूछा है। तो आप इस प्रकार के जब सवाल आपके एग्जाम में आएंगे बंधु तो बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। सवाल है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। तो देखिए बंधु 7 3 10, 2 8 10, 8 2 10, 3 7 10, यानी ये पहले कंडीशन से नहीं बनेगा। और नई संख्या बंधु यहाँ पे मांग रहा है, तो निश्चित ही नई संख्या का ही ऑप्शन है। तो आपका मूल संख्या क्या होगा बंधु, यानी ये 37, ये 82, ये 28 और ये क्या हो जाएंगे बंधु 73। ये हमारी क्या हो गई बंधु मूल संख्या, एकदम समझिएगा बंधु क्या हो गया, ये मूल संख्या हो गया। और जो बदली हुई संख्या है बंधु क्या है 73, ये पे जो ऑप्शन है 28 और यहाँ पे 82 और यहाँ पे क्या है बंधु
37। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा बंधु, सवाल भी यहाँ पे कर रहा है तो संख्या में क्या होता है 54 की कमी हो जाती है। अगर मान लीजिए मूल संख्या को अगर बदल देंगे बंधु तो बदल करके इतना हो जाएंगे, तो कहता है कि यार 54 की कमी हो जाती है बंधु। देखिए ये 37 है और बदलने के बाद 73 हो रहा है तो अधिक हो रहा है, तो ये कमी नहीं हो रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो बंधु यहाँ पे क्या है 28 है, यानी कि हमारा बदली हुई संख्या यानी नई संख्या 28 है, मूल संख्या 82 है। अगर इनको हम बदल रहे हैं तो बंधु बदल करके हमारा क्या आ रहा है 28 हो रहा है। देखिए 82 में अगर 28 घटा दीजिएगा बंधु तो 12 में 8 गया 4 और 7 में 2 गया 5, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है 54 की कमी हो रहा है। 54 की कमी यहाँ पर भी कह रहा है बंधु 54 की कमी हो जाती है। अगर 54 की कमी हो जाती है किसमें बंधु, यानी हमारा 28 आंसर हो जाएगा, क्योंकि बदली हुई संख्या अगर 28 है तो मूल संख्या कहीं ना कहीं 82 है, तभी तो बदली हुई संख्या हमारा 28 है। अगर 82 को बदलते 28 होता तो 82 से 28 होना यानी 54 कम हो जाना, वही 54 कमी को दर्शा रहा है। क्लियर हो गया बंधु? आपका आंसर हो चुका है कितना नंबर, दूसरा नंबर, तो तीसरा और चौथा चेक करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है, एकदम क्लियर हो गया बंधु। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न होगा 178 होगा। तो हमारे मित्र बंधु चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 178 नंबर प्रश्न है बंधु। ये एनटीपीसी में पूछा है 29/3/16 में और प्रथम शिफ्ट में बंधु यह पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है, यदि अंक आपस में बदल दिए जाते तो इसका मान 18 बढ़ जाता, संख्या का पता लगाए। यानी बंधु यहाँ पे डायरेक्ट संख्या पूछ रहा है तो आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे, और यहाँ पे बढ़ जाता तो कोई दिक्कत नहीं बंधु, जहाँ कम होता कम को देखना है, जहाँ बढ़ जाता वहाँ बढ़ को देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है ऑप्शन 46 है, 64 है, 19 है, उसके बाद बंधु 28 है। तो देख रहे हैं सभी का योग 6 4 6 4 6 10, 6 4 10, 1 9 10, 2 8 10, सभी का योग 10 है। यानी पहले कंडीशन से आंसर नहीं आएंगे। दूसरा कंडीशन है अंक आपस में बदल देंगे तो बंधु ये 64, ये 46, ये हो जाएंगे 91, ये हो जाएंगे 82। ठीक है बंधु? कहता है आगे चल के तो जैसे पलटेंगे इसका मान 18 बढ़ जाता है बंधु। तो यहाँ से यहाँ देख लीजिए, फिर यहाँ से बंधु यहाँ पे देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, तो ये आंसर होगा नहीं। ये बढ़ रहा है बंधु, ये भी हमारा क्या है बढ़ रहा है। तो जहाँ पे बढ़ रहा है उस ऑप्शन को देखेंगे बंधु। तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है, तो देखिए 14 में 6 गया 8, यहाँ बंधु कितना 5 में 4 गया 1, तो देख रहे हैं 18 बढ़ जा रहा है बंधु। जब 18 बढ़ जा रहा है तो हमारा आंसर क्या हो गया, पहला नंबर ही हो गया। यानी कि 46 हमारे पास संख्या एक ऐसे है जिसमें कि बंधु इसको बदल दिए तो 18 बढ़ जाता है, यानी 46 और 18 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 64 हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे बंधु, पहला नंबर हो जाएंगे। कहीं किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं, और जब अभी तक लाइक नहीं किया सबसे पहले बंधु जाके लाइक कर दीजिए और सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को लाभ मिल सके और सब सवाल को बना सके बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होने वाले 179 नंबर। चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 179 नंबर प्रश्न है, एनटीपीसी 10/4/16 और तीसरे शिफ्ट में पूछा गया बंधु यह प्रश्न है। प्रश्न आपका सामने स्क्रीन पे क्या है बंधु, एक दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों के को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है, यानी 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। तो सबसे पहले देखिएगा जो छोटा कंडीशन है उस कंडीशन से ऑप्शन को जांचेंगे, बड़ा कंडीशन वाला बाद में देख लेंगे बंधु। पहले कंडीशन से अगर नहीं होगा तब दूसरे कंडीशन की ओर जाएंगे, और आप कहिएगा विस्तार से बनाने के लिए बंधु तो विस्तार से भी इनको बता देंगे। तो यहाँ पे है क्या कि 2 और 7 का अंतर बंधु कितना है, यहाँ पे देख रहे हैं 5 है, और 6 3 का अंतर 3 है, और 4 5 का अंतर 1 है, और 5 4 का अंतर क्या बंधु 1 है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो है 6 और 3 जो दो अंकों का संख्या है उनका अंतर कितना बंधु 3 है, और अंतर यहाँ हमारा क्या हो चुका है 3 हो चुका है। तो दूसरा नंबर ही आंसर हो गया, बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बंधु एक चीज है कि हमारे पास संख्या 63 है और इसको बदल देंगे तो क्या हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, 6 3 9 6 3 9। देखिए वही कह रहा था कि एक दो अंकों की संख्या
का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग कितना होना चाहिए बंधु? 99 होना चाहिए। तो हमारा दूसरा नंबर ही हो गया। जब दूसरा नंबर हो गया तो आपका आंसर भी तो दूसरा नंबर हो गया बंधु। क्लियर हो गया। अगर विस्तार से बनाने को कहेंगे तो बंधु हो जाएगा कि एक x दूसरी y है, तो बंधु दोनों का अंतर कितना है? 3 है। ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। संख्या बंधु 10x प्लस y है, बदल देंगे तो 10y प्लस x होगा। इन दोनों का योग कितना है बंधु? 99 है। 10x x क्या हो जाएंगे? 11x y तो 10y बंधु कितना? 11y बराबर 99 हो जाएंगे। एकदम थोड़ा फास्ट लिख देते हैं बंधु। 11 कॉमन ले लीजिए। x प्लस वाई बराबर 99, 11 नामा 99 यानी x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है हमारे मित्र बंधु। अब देखिएगा यहाँ पे x माइनस वाई बराबर हमारे पास क्या है? 3 है। तो देखिए असमान चिन्ह रहे, जोड़ने पर 2x बराबर 9 3 12 यानी x बराबर 6 हो जाएंगे। जब x बराबर 6 हो जाएंगे बंधु तो y का मान निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए संख्या निर्माण करना, तो संख्या हमारे पास क्या है? 10x प्लस वाई, तो 10 गुना 6 प्लस 3, 10 6 60 और प्लस 3 कितना हो जाएंगे बंधु? 63 हो जाएंगे। और देख रहे हैं ऑप्शन दूसरा नंबर में 63 आ गया। तो आप कैसे भी बनाएंगे बंधु, बन जाएंगे। और एक चीज़ बता देते हैं बंधु, सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिएगा कि जो प्रॉपर्टीज एक है बंधु संख्या, देखिए जो संख्या है और उनसे अंक बदलने पर बनी संख्या का योग जो होता है बंधु, हमेशा वो क्या होता है? 11 का डिविजुअल होता है, 11 का गुणज होता है, 11 से भाग लगते हैं। तो डायरेक्ट मन में सोच लेते बंधु संख्या का अगर अंतर 3 है तो योग उसका 9 हो जाएंगे, क्योंकि 99 हम 11 से भाग दे देंगे। तो इतना करने की कोई ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगा बंधु। फिर से समझिएगा, जैसे कि हमने पिछले क्लास में एक सवाल पढ़े थे, संख्या उसको पलटने से बनी संख्या का अंतर हमेशा 9 से क्या होता है? विभाज्य होता है। उसी प्रकार बंधु संख्या और पलटने से बनी संख्या का जो योग होगा वो 11 से विभाज्य होगा। तो 99 में हम 11 से भाग दे देंगे तो x प्लस वाई 9 और x माइनस वाई बराबर 3 है। तो यही हल कर लेते। क्लियर है बंधु? एकदम सारी चीज़ आपको पता चल गया। जब पता ही चल गया तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हमारे मित्र बंधु। अगला प्रश्न रहने वाले 180 नंबर। तो चलिए हमारे मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है 180 है, 180 नंबर प्रश्न है। एनटीपीसी में 6/4/16 में पूछा है। प्रथम शिफ्ट में यानी पहला शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है हमारे मित्र बंधु। प्रश्न क्या है? एक दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54 है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच क्या अंतर है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। बिना पेन उठाए प्रश्न को हल कर लेंगे। और अभी पिछला प्रश्न जस्ट बंधु बता रहे थे कि संख्या, सुनिएगा बंधु हमारे मित्र प्यारे साथियों, सुनना है सवाल में ये प्रॉपर्टीज क्या कहता है। दो प्रॉपर्टीज सामने आएगा, यानी बंधु क्या दो प्रॉपर्टीज आएगा वो समझिए, और बिना पेन उठाए सवाल को आप आसानी से बना लेंगे। दो अंकों की संख्या और उनसे पलटने पर बनी संख्या का योग का जो मान आता है बंधु वो हमेशा 11 से विभाज्य होता है। और दूसरा प्रॉपर्टी समझिएगा, यानी कि जो दो अंकों की संख्या और उससे बनने वाली यानी पलटने वाली बनी संख्या का जब अंतर कर देंगे वो हमेशा 9 से विभाज्य होगा। तो बंधु वही तो सवाल है कि एक दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54 है। यानी अंतर अगर 54 है तो बंधु उस संख्या के दोनों अंकों के बीच अंतर क्या होगा? तो 54 में क्या करेंगे बंधु, आप 9 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नहीं, पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा बंधु। क्लियर है? देखिए मन की गति से इस तरह के सवाल को आप आसानी से बना लेंगे। कहेंगे सर हम पिछला क्लास मिस किए है, तो पिछला क्लास जरूर आप देखिए बंधु। हमारा सारे क्लास देखिए, एक एक सवाल बता रहे, भारी रहे या आसान रहे सब सवाल को पढ़ना है। जो फॉर्म भरे हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं भरे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब फॉर्म आएंगे तो उस समय आपको सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत होगा, पहली बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगा बंधु। इसलिए मेरी बात मानिए, यूथ का बुक खरीदिए और एक एक सवाल जैसे बता रहे अपनी भाषा सरल तरीका में से हमारे से सीखिए बंधु और बनाइए, मजा आने वाले हैं। तो देखिए हमारा प्रॉपर्टीज क्या है। पहला प्रॉपर्टी यानी कंडीशन 1 लेके चल रहे हैं बंधु, कंडीशन 1 लेकर के चल रहे हैं और एक कंडीशन 2 लेकर के चलेंगे। ध्यान दीजिएगा बंधु, यानी संख्या मान लीजिए 10x प्लस वाई और पलटने पर 10y प्लस x, यानी दोनों संख्या का योग बंधु हमेशा क्या बोले थे हम? 11 से गुणज होता है, 11 से भाग लगता है। कैसे देखिएगा,
10x और x 11x और y और प्लस 10y कितना बंधु 11y। अब देखिए 11 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर यहाँ हुआ। अगर यहाँ पे कोई भी दोनों का अगर योग दिया रहे, मान लीजिए बंधु यहाँ पे अगर 99 योग दिया, जब पिछला सवाल 99 बुलाया था ना, तो देखिए अगर नमा 99 यानी हमेशा संख्या के अंकों का योग क्या हो गया बंधु 9 हो गया। तो हमारा जो यहाँ पे दोनों का संख्या और बड़ी संख्या का योग अगर दिया हो तो हमेशा किससे विभाज्य होगा 11 से विभाज्य होगा। तो डायरेक्ट अंकों का योग हम क्या लिख देंगे बंधु 9 लिख देंगे। और इस सवाल पे फोकस कीजिए, देखिएगा संख्या मान लीजिए बंधु 10x प्लस वाई है, पलटने पर बड़ी संख्या 10y प्लस एक्स, दोनों का अंतर कह रहा है बंधु कितना दिया हुआ है 54 दिया है। तो कहता अंकों के बीच अंतर क्या होगा, यानी x माइनस वाई का क्या होगा मान बंधु। तो देखिएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे बंधु, ये सब तो आप समझ सकते हैं। यहाँ x है बराबर ये 54, ठीक है। देखिएगा 10x में x बंधु चला गया 9x और y यहाँ पे माइनस 9y बराबर 54, ठीक है। 9 कॉमन लेंगे बंधु, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएंगे 54 हो जाएंगे, 9 छक 54। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया बंधु 6 आ गया। यानी आप देख रहे हैं आपका आंसर क्या हो गया 6 हो गया। एकदम प्रॉपर्टीज अगर आपके माइंड में है बंधु तो सारे सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए कि संख्या और पलटने पर बड़ी संख्या का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होगा बंधु 9 से, और योग हमेशा किससे विभाज्य होगा 11 से विभाज्य होगा। क्लियर हो गया बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न आने वाले हैं, 181 नंबर प्रश्न आने वाले हैं। चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न आपका है 181 नंबर प्रश्न है बंधु। प्रश्न यह जो पूछा गया है वो आपका एनटीपीसी में पूछा गया 28/4/6 में पूछा गया बंधु, और यह शिफ्ट तीसरा में प्रश्न पूछा गया है। तो बंधु प्रश्न क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या होगी। यानी जो ऑप्शन दिया होगा बंधु यहाँ पे वो परिवर्तित ही होगा ना, क्योंकि परिवर्तित मतलब नई संख्या, बदली हुई संख्या, परिवर्तित संख्या सारी एक ही भाषा है। यहाँ 32 है बंधु, ये 23 है, ये 41 है और ये 14 है। जो भी ऑप्शन है ये परिवर्तित है, तो मूल संख्या बंधु क्या होगा, ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये 23 होगा, ये 32 होगा, ये बंधु 14 होगा और ये 41 होगा। अब क्या कहता है सुनिएगा, जब अंक उलट दिए जाते हैं, यानी ओरिजिनल संख्या बंधु यही है, जब अंक उलट देंगे तो ये सब संख्या बन जाएंगे। यानी जो ऑप्शन है 32, ये जो ऑप्शन आपका दिया है 23, ये जो आपका ऑप्शन दिया है 41, ये जो ऑप्शन दिया 14, यानी कि आंसर में दिया है ऑप्शन क्या बंधु ये वाला। तो कहते हैं जब इनको पलट देंगे उलट देंगे तो 9 क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बंधु यहाँ पे देखिए अधिक हो रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, यानी ये 32 वाला आपका आंसर कदापि नहीं होगा। अगर बंधु यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर मूल संख्या काश 32 होता, अगर इनको पलट देते 23 होता, यानी ऑप्शन आ रहा है 23 में, तो बंधु कितना कह रहा है कि 9 कम हो जाती। तो देखिए 32 में घटा देंगे 23 बंधु, 12 में 3 गया 9 यहाँ के, तो यानी 9 कम हो गया, यानी कि परिवर्तित संख्या 23 होगा। और अगर मूल संख्या 32 अगर होगा, 32 को अगर पलट के 23 ला रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, तो निश्चित है ये क्या है बंधु 9 कम है। यानी हमारा आंसर हो चुका है 23। और जो देख रहे हैं कितने नंबर ऑप्शन में है बंधु, दूसरा नंबर ऑप्शन में है। तो संख्या पे आधारित सारे सवाल बंधु आज कंप्लीट हो गया। तो कल जो है यानी कि अगले दिन जो क्लास होगा प्लेस वैल्यू पर होगा, लोकल वैल्यू पर सवाल होगा बंधु, इसलिए कल का भी क्लास आप सब मिस नहीं करिएगा और एकदम हौसले के साथ तैयारी करिए बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते भी है ना बंधु कि रख हौसला वो समय भी आएगा, रख हौसला वो समय भी आएगा, कर मेहनत कर तैयारी, एक दिन रिजल्ट भी आएगा। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु, आप मेहनत करिएगा, आप तैयारी करिएगा तो आपका रिजल्ट निश्चित ही आएंगे। तो यही सवाल समाप्त होता है बंधु आज का क्लास। फिर हम मिलेंगे आप सबों के साथ अगली क्लास में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।